हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का ज्योग्राफी का लेसन 8 पढ़ेंगे और इस चैप्टर का जो मेन टॉपिक है वो एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। तो मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, यानी जो वायुमंडल है ये जो हमारे जो है वो डिफरेंट ऑफ गैसेस यानी अलग अलग गैसों का सम्मिश्रण है। यानी जो वायुमंडल जो है अलग अलग गैसों के सम्मिश्रण से बना है। अगर हम देखें तो व्हाट इज़ द एटमॉस्फेयर, तो मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस यानी अलग अलग तरह की जो वायु जो है गैसेस जो हैं उससे बना है। अब हम शुरुआती हमने चैप्टर में पढ़ा ओरिजिन ऑफ अर्थ, ओरिजिन ऑफ स्पेस। तो इस थ्योरी के अंदर हमने देखा है कि किस तरह हाउ टू इन्फॉर्मेशन टू क्रिएट ऑफ एटमॉस्फेयर, हाउ टू ओरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो हमने पढ़ा कि जब पृथ्वी जब शुरुआत में जब लिक्विड फॉर्म में थी और जब वो सॉलिड फॉर्म में है, सडन दे आर सम मैनी गैसेज दे आर रिलीज ऑफ इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ। यानी पृथ्वी की जो है जब पृथ्वी द्रव्य अवस्था में थी, जब वो ठोस अवस्था में आई और धीरे जब ठोस अवस्था में आई तो सम मैनी क्रैक्स एंड होल्स इन ऑन सरफेस, यानी पृथ्वी की सतह पर जो कुछ दरारें और छिद्र बन गए और इनसे कुछ गैसेज जो है रिलीज, कुछ गैसेज जो बाहर निकली एंड दे कवर्ड ऑफ टोटली ऑफ अर्थ। यानी इन गैसों ने जो है पृथ्वी को चारों ओर से ढक लिया। ठीक है, तो मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस यानी वायुमंडल क्या है, गैसों का एक सम्मिश्रण है जो पृथ्वी के चारों ओर से घिरा हुआ है। तो ऑल्सो नॉन इज एटमॉस्फेयर लाइक एनवायरनमेंट, पर्यावरण भी इसे हम कह सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसमें अब इसके अंदर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अब अर्थ पर जितना भी जो ह्यूमन लाइफ है या और भी जो लाइफ जो है दे आर टोटली डिपेंड ऑफ एटमॉस्फेयर। यानी जो है जितना भी मानवीय जीवन है या पृथ्वी पर जो जीवन पाया जाता है, बायोस्फीयर जो है वो किसके कारण है, एटमॉस्फेयर, वायुमंडल के कारण है। तो आज जितना भी जो बायोस्फीयर जो है, ह्यूमन है, एनिमल्स है, वेजिटेशन है, ये सभी जो है पर्यावरण यानी वायुमंडल पर आधारित है। तो देखिए अब आगे हम चलते हैं, इसके बारे में और जानकारी हम लेते हैं। ठीक है, तो वायुमंडल का संगठन यानी अब हम चलते हैं आगे। कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल के संगठक यानी जो है वायुमंडल किन किन चीज़ों से बना हुआ है। संगठक मीन्स कंपोजिशन, यानी किन किन चीज़ें, जिस तरह हमारा बॉडी जो है वो हमारे किस चीज़ से, हमारा जो बॉडी ऑफ कंपोजिशन जैसे हमारा स्किन हुआ, बोन हुआ, ब्लड सेल्स हुआ, ठीक है, या फिर और भी चीज़ जो है, तो वैसे ही क्या है कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल किन किन चीज़ों से बना है वो देखिए आप। फर्स्ट जो है इसमें वह है गैस, सेकंड जो है वह है वाटर वेपर, जलवाष्प, एंड थर्ड वन वह है डस्ट पार्टिकल, धूल के कण। यानी वायुमंडल जो है इन तीन तत्वों से बना है, गैस से, जलवाष्प से और धूल के कण से। ठीक है, तो अब आइए हम चलते हैं इसमें और शुरुआत करते हैं कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, फिर एयर अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज एंड दे आर अ सॉलिड लिक्विड सब्सटेंस प्रेजेंट इन द मैनी क्वांटिटी। यानी कह रहा है कि जो हमारा ये जो पृथ्वी है, अर्थ है, और इस अर्थ के चारों ओर जो ये एटमॉस्फेयर है, ये क्या है, एटमॉस्फेयर। ये जो वायुमंडल है, ठीक है, यहाँ पर हमें क्या चीज़ मिल रहा है, इसका जो कंपोजिशन है वो क्या है, गैस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल। ठीक है, तो आइए हम पहले इसको फर्स्ट चीज़ को हम डिफाइन करते हैं, गैसेस। इन द एटमॉस्फेयर दे आर फाउंड ऑफ मैनी डिफरेंट गैसेस। यानी हमें जो है वायुमंडल के अंदर जो है बहुत अलग अलग तरह की जो है गैसेस हमें मिलती हैं, जिसमें हम देखो हम नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, ठीक है, उसके अलावा फिर आर्गन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, ठीक है, उसके बाद डस्ट पार्टिकल भी है, फिर सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, उसके अलावा नाइट्रन ऑक्साइड है और फिर मीथेन गैस। ये सभी गैस जो है कि दे आर फाउंड ऑफ एटमॉस्फेयर, ये सभी जो हमें वायुमंडल के अंदर मिलती है। तो इस गैस में हम देखें तो 99% जो है, ठीक है, केवल 2 गैसेज है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। यदि हम देखें इस गैस के अंदर, इस एटमॉस्फेयर में जो है 99% दे आर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, यदि हम इसका वैल्यू देखें तो इसका जो है वो है 78.09 दे आर फाउंड ऑफ नाइट्रोजन। यानी जो है वायुमंडल में जो है 78.909 जो है हमें नाइट्रोजन मिलती है। उसके बाद में जो है हमारा जो ऑक्सीजन है वो है
95, ठीक है। यदि हम इसको ऐड करें, ठीक है, तो इस तरह से हम देखें यहाँ पर, तो हमारे वायुमंडल में जो है इस तरह की जो गैसेस जो हैं, ठीक है, ये हमें मिल रहा है। यहाँ पर देखिए आप 5 कर दीजिए आप यहाँ पर। तो इस तरह से मोस्ट ऑफ जो 99% जो हमारे इस एटमॉस्फेयर के अंदर जो गैसेज है वो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। 78.05 तो हमारा नाइट्रोजन है और 20.95 जो है वो ऑक्सीजन हमें मिल रही है। उसके अलावा जो है, और अगर हम और देखें तो वाटर वेपर जो है, वाटर वेपर जो है ये वो है 2.0 से 0.4%, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर ओजोन गैस भी है, ठीक है। ओजोन देखें हम, ओजोन गैस ये कितना 0.006%, ठीक है। यानी ओजोन लेयर दे आर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस एंड दे प्रोटेक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है। यानी जो है ओजोन गैस जो हमें सूरज से आने वाले पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है और काफ़ी जो है ये जो है हमारे एटमॉस्फेयर के लिए काफ़ी जो है यूज़फुल नहीं होती है। तो देखिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पर बहुत सारी जो गैसेस जो है इसमें जो है मेन जो लीड रोल है वो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। उसके अलावा यहाँ पर हमारे को CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमें वो है 0.03%, यानी हमें यहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% जो हमारे को यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। उसके बाद में और भी जो गैसेस है ना, जैसे आर्गन हुआ, हीलियम हुआ, नियोन हुआ, क्रिप्टन हुआ, उसका जो परसेंटेज है वो अदर जो गैसेस जो है उसका है, उसका जो परसेंटेज है वो देखिए 0.93, ठीक है। अदर जो गैसेस है क्रिप्टॉन, आर्गन, नियोन, मीथेन, ठीक है, तो 0.93%। तो फर्स्ट जो हमारा कंपोजिशन है गैसेस, ये सारी जो गैसेस है दे आर लीड ऑफ मेन रोल ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी सभी गैस जो है ये वायुमंडल में अपनी मुख्य भूमिका निभा रही है। तो इसमें देखिए हम नाइट्रोजन, ये क्या होता है, दे आर वेरी कूल गैस, बहुत ठंडी गैस है और दे आर प्रोटेक्ट ऑफ द सन रेजेज, अल्ट्रावायलेट रेजेज, यानी लाइक ऑफ हम देखें यहाँ पर, तो इससे भी क्या है, ये बहुत ठंडी गैस है, उससे जितनी जो अल्ट्रावायलेट जो रेज किरणें आती हैं उससे ये हमें बचाती है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट और वाटर वेपोर की ओर, जलवाष्प, ठीक है। तो इन गैसेस के जस्ट नीचे क्या है, वाटर वेपर, यहाँ पर वाटर वेपर, जलवाष्प। तो ये जलवाष्प जो है ये हमारे पृथ्वी पर जो है वायुमंडल की निचली सतह पर जो है मोस्ट ऑफ जो है 90% जो है यहाँ पर क्या दे गेट ऑफ मोर वाटर वेपर, जलवाष्प हमें यहाँ मिलती है। तो ये जो जलवाष्प जो है, ठीक है, ये लाइक अ ब्लैंकेट, ये कंबल की तरह जो है काम करती है और ये द प्रोटेक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेजेस, और ये हमें जो है सूरज से आने वाली जो है पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा भी करती है, ठीक है। और तो उसका 90% जो भाग है, यानी इस वाटर वेपर का जो 90% जो है वो कितना हमें कब में कहाँ तक मिलता है, 5 किलोमीटर, यानी जो 90% भाग जो है वो वायुमंडल की सबसे निचली जो बॉटम जो लेयर होती है, सतह होती है, उसमें 90% हमें क्या मिलती है, जलवाष्प मिलती है। और फिर जैसे जैसे ऊंचाई पर हम बढ़ते हैं तो लगभग जो है अगर हम देखें इसके अंदर तो 90 किलोमीटर तक तो ये पाई जाती है। 90 किलोमीटर के बाद में 90 से 120 किलोमीटर पर ये ख़त्म हो जाती है वाटर वेपर। वाई बिकॉज दे टेम्परेचर दे आर इंक्रीज, तापमान बढ़ जाता है। तो इस तरह से जो है ये वाटर वेपर जो है लाइक अ ब्लैंकेट, ये कंबल का काम भी करती है। एंड सडन दे स्टार्ट ऑफ एवापोरेशन एंड कंडेंसेशन, यानी इस वाटर वेपर जलवाष्प के कारण जो है वायुमंडल में क्या होता है, चेंजेस आते हैं, और जितनी जो वेदरिंग एक्टिविटी है वो इस वाटर वेपर के कारण ही होती है यहाँ पर। तो एवापोरेशन, वाटर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द गैसेस फॉर्म, ठीक है, एंड कंडेंसेशन, ठीक है, गैसेस और, ठीक है, गैसेस फॉर्म द ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द लिक्विड फॉर्म, यानी जो है जो सारी जो एक्टिविटी वो किसके अंदर हो रही है, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर हो रही है, और ये सभी क्या है, वाटर वेपर के कारण हो रहा है। तो जलवाष्प
जो है ये क्या होता है, जलवाष्प सूर्य किरणों को के लिए पारदर्शी होता है, किंतु पार्थिव विकिरण के लिए ये बाधा का काम करता है, अतः बदली के दिनों में निचला वायुमंडल अधिक गर्म भी रहता है। ठीक है, तो सडन समझेंगे, दे आर इंक्रीज ऑफ हाइट एंड सडन दे आर डिक्रीज ऑफ वाटर वेपर क्वांटिटी, यानी ऊंचाई के साथ साथ जो है जलवाष्प की मात्रा घट जाती है, और ऊंचाई कम होती है तो दे आर इंक्रीज ऑफ वाटर वेपर, यानी जलवाष्प की मात्रा बढ़ जाती है। तो इस तरह से हम देखेंगे तो जलवाष्प जो है हमारे वायुमंडल में एक अहम भूमिका निभा रही है। ठीक है, उसके बाद यदि हम देखें जो हमारा जो लास्ट इसके अंदर है वो है डस्ट पार्टिकल। ठीक है, तो ये डस्ट पार्टिकल क्या, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ दिस एटमॉस्फेयर, यानी ये जो है वायुमंडल में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। ठीक है, अब ये डस्ट पार्टिकल क्या है, ये थर्ड हमारा एलिमेंट है। ठीक है, जो काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस डस्ट पार्टिकल से क्या होता है, लाइट रिफ्लेक्शन, यानी सूरज का परावर्तन भी होता है। ठीक है, उसके अलावा देखिए हम जितना जो ऑब्जर्वेशन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, वो किससे होता है, इन डस्ट पार्टिकल, यानी परावर्तन, विकिरण और एब्जॉर्ब, जितना भी जो हमारी जो और भी चीज़ जो है वो सारी जो है ये इसको सूख लेता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखें, ठीक है, यदि हम देखें तो सारी चीज़ें डस्ट पार्टिकल कर रही है, परावर्तन कर रही है, विकिरण कर रही है, उसको ऑब्जर्व सोख रही है उस एनर्जी को, उस लाइट को। तो इस तरह से हम देखें तो डस्ट पार्टिकल भी क्या है, एक अहम रोल निभा रहे हैं, और नमक व धुएं के वायुमंडल में विभिन्न दृश्य जो है जलवाष्प को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो डस्ट पार्टिकल, अब ये क्या होता है, डस्ट पार्टिकल क्या होता है, स्मॉल पेबल्स और माइक्रो पेबल्स। जब हम सुबह उठते हैं और जब सूरज का प्रकाश, सनलाइट जब हमारे घर के अंदर बाय विंडो, खिड़की द्वारा जब पहुंचती है, तो हम ये देखते हैं कि उस प्रकाश में बहुत असंख्य जो है डस्ट, मैक्रो जिसे हम बोल सकते हैं, अति सूक्ष्म जो है डस्ट पार्टिकल, इन धूल के कण हमें दिखाई देते हैं। तो वैसे ही धूल के कण जो हमारे कहाँ पर, एटमॉस्फेयर के अंदर भी है। ठीक है, और इस एटमॉस्फेयर से फिर क्या हो रहा है हमारे को, जैसे आप देखो इंद्रधनुष, ठीक है, रेम्बो जिसे कहते हैं, वो रेम्बो भी यहाँ पर इस डस्ट पार्टिकल से क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो जितना भी जो घटना जो हो रही है हमारे क्या, देखिए जो हमारा सनलाइट हो रहा है इन द इवनिंग, शाम के समय जो लालिमा लाल रंग का जो हमारे स्काई आकाश देखा जा रहा है, ठीक है, या फिर रेम्बो इंद्रधनुष में देखा जा रहा है, वो किसके कारण हो रहा है, डस्ट पार्टिकल के कारण हो रहा है। तो ये सभी जो है, ये तीन क्या है, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, गैस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल। ठीक है, इन तीनों से जो है हमारा वायुमंडल बना है, और इन तीनों का जो अपनी जो है बहुत अहम भूमिका ये निभाते हैं वायुमंडल के अंदर। ठीक है, तो अगर थोड़ा हम इसमें और आगे की तरफ देखें इस टॉपिक में, देखिए यहाँ पर तो हमारा जो अर्थ है, इस अर्थ से सडन दे आर रिलीज ऑफ मैनी गैसेज, बहुत सारी गैसेज जो है रिलीज हुई, और फिर वो गैसेज ने क्या करा, दे आर कवर्ड ऑफ अर्थ, पृथ्वी को चारों ओर से घेर लिया। ठीक है, तो मैं शॉर्ट में इसको जो है एक बार समराइज़ कर रहा हूँ, देखिए आप यहाँ पे, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल के संघटक, गैस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल। ठीक है, फर्स्ट गैस में देखिए आप 99% जो है, टू गैसेज है यहाँ पर हमारे यहाँ पर, वो है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, उसका जो है 78.05 एंड ऑक्सीजन का 20.95% जो है दे आर फाउंड ऑफ दिस एटमॉस्फेयर, यानी जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये 99% जो है हमारे वायुमंडल के अंदर पाई जाती है। उसके अलावा और जो मैनी गैसेज जो है हमने देखा है यहाँ पे, ओजोन है, ठीक है, CO2 है एंड अदर गैसेज, ये दे आर फाउंड ऑफ एटमॉस्फेयर, ये हमारे वायुमंडल में पाई जाती है, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ लीड रोल ऑफ एटमॉस्फेयर। फिर वाटर वेपर में देखिए आप, जलवाष्प है, तो 90% जो है हमारे जो वाटर वेपर जो है दे आर फाउंड ऑफ 5 किलोमीटर, हाइट ऑफ 5 किलोमीटर, यानी ऊंचाई 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर हमें क्या है 90% जो है जलवाष्प आ रही है, एंड सडन दे इंक्रीज ऑफ हाइट एंड दे डिक्रीज ऑफ वाटर वेपर, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रही है तो वैसे वैसे जलवाष्प की मात्रा भी कम होती जा रही है। एंड वाटर वेपर लाइक ब्लैंकेट, ये पृथ्वी का कंबल की तरह जो पृथ्वी को जो हीटिंग, गर्मी होने से जो है, गर्म होने से बचा रहा है। उसके बाद में देखिए आप डस्ट पार्टिकल क्या है, दे आर फाउंड ऑफ मैनी डस्ट पार्टिकल इन एटमॉस्फेयर, एंड सडन दे स्टार्ट ऑफ रेम्बो और इवनिंग ऑफ शाइनिंग एंड द नाइट सनशाइन। ठीक है, तो जो है धूल कण से जो है सुबह जब सूरज का उदय होता है तो जो शाइन करता है, और शाम को जो लालिमा होती है और जो इंद्रधनुष जो बनता है
वो सब इन डस्ट पार्टिकल से होता है। ठीक है, तो आज की मैंने इस वीडियो में जो है आपको मैंने कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर वायुमंडल के संघटक पढ़ाया है आपको 3 चीज़ें, और एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। इसका जो सेकंड क्वेश्चन जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो इस वीडियो में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में हाफ ईयरली में बस वार्षिक परीक्षा में भी ये आ चुका है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में हम जो पढ़ेंगे, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की संरचना, ठीक है, कि वो कैसे बना है, उसमें कौन कौन सी परतें होती हैं और उन परतों का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्ता है, ये हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है। सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।